विशाली टक्कर की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने एक्टर के पड़ोसी दंपति के खिलाफ प्रताड़ित करने के अपराध में सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज किया है। आरोपी घटना के बाद से ही पत्नी के साथ घर से भाग निकला, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पड़ोसी ही बना एक मशहूर टीवी कलाकार एक्ट्रेस की मौत की वजह। 8 पेज के मिले सुसाइड नोट में एक्ट्रेस ने अपनी मौत का फंदा गले लगाने से पहले प्रताड़ित कर रहे पड़ोसी राहुल और उसकी पत्नी का जिक्र किया था, जिसके पीछे की वजह इन दोनों पति पत्नी को ही बतलाया था। जब पुलिस को यह एक डायरी मौके से मिली तो उसके 8 पेज अंग्रेजी से भरे थे, जो एक सुसाइड नोट था, जिसमें वैशाली ने अपनी जीवन की पूरी कहानी से लेकर शादी नहीं होने तक में प्रताड़ित करने वाले पड़ोसी उसकी पत्नी की प्रताड़ना की बात लिखी थी। और आखिरकार फिर एक अपनी जीवन को आगे लेकर बढ़ी एक एक्ट्रेस ने अपने हाथों ही अपनी जीवन की कहानी का अंत कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पति पत्नी की तलाश शुरू कर दी है। एक्टर सुसाइड केस में जो है उसके जो सुसाइड नोट है और जो उसके कॉल डिटेल है वो भी प्राप्त करना बाकी है। और जो अभी उनके घर वालों से बात की थी तो उनको पता चला कि ये पहले रिलेशन में थे, उसके बाद जो है जो उसमें अनबन होने के कारण जो वैशाली की जो नया जगह जो शादी होने वाली थी उसमें ये राहुल परेशान कर रहा था, उसके कारण उसने ऐसा कदम उठाया। सर कुछ ऐसा भी बताया जा रहा है कि पूर्व में बॉयफ्रेंड था और पत्नी शादी होने के बाद पत्नी भी परेशान कर रही थी, ऐसा कुछ सामने आया? अभी जो है इस पे जो है ये बातें आई हैं कि पहले से भी इनके रिलेशन थे और जो राहुल की पत्नी भी इस बात को लेके परेशान हुआ करती थी, परेशान किया करती थी, आपत्ति लिया करती थी। और इस पे जो है अभी जब अपने पास राहुल से हम लोग सघन पूछताछ करेंगे और तब उसके बाद हमने को और क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक पर। और कुछ सर बताया, कुछ जानकारी आई इस आसपास पड़ोसी से पूछताछ में, या इस तरह से कुछ जानकारी आई कि दोनों के बीच अक्सर इस तरह से बातचीत होती थी या इस तरह से? ये जो है कि पुराने से पहले एक दूसरे को जानते थे, पड़ोसी भी थे और जो इनका जो है इनके पिताजी और राहुल के पिताजी का भी प्लाईवुड का बिजनेस है, तो संभवतः इन दोनों के बीच में क्लोजनेस रही थी। और अभी जो है राहुल से पूछताछ करने के बाद ही अपने निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। सर पत्नी किस तरह से पत्नी किस तरह से इसको प्रताड़ित करती थी एक्ट्रेस को? पत्नी से पूछताछ करके पता करना पड़ेगा कि वो कैसे प्रताड़ित किया करती थी वैशाली को, मगर दोनों से प्रताड़ित होना वैशाली ने अपने नोट्स में बताया है। परिजनों ने कुछ बताया सर कि हमारे सामने भी इस तरह से राहुल हरकत करता था या इस तरह से कुछ दबाव बनाता था? उनके सामने ऐसी हरकतें नहीं करता था, उसको उनके परिजनों को जो भी पता चलता था वो उनकी बेटी के द्वारा पता चलता था। इसमें शादी किस तरह से तुड़वा दी थी सर, इसकी जो अभिनंदन से टेलीफोनिक केनियल हुई थी, उस शादी को किस तरह से तुड़वाया था? ये भी जो है वो एक बार पूछताछ करने पे ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सर किस कारोबार से जुड़ा हुआ था राहुल कुछ जानकारी? राहुल का प्लाईवुड का बिजनेस था। तो ये यहाँ कितने सालों से रह रही थी सर? इसके पहले कहाँ रह रही थी एक्ट्रेस? वैशाली से पहले वो उज्जैन में रहती थी और फिर उसके बाद जो है दिल्ली मुंबई में भी उसका काम था, तो उधर भी रहती। मृतिका विशाली ठक्कर एक होनहार एक्ट्रेस थी, जिसने एक्टर सुशांत की आत्महत्या के बाद भी ऐसे कदम नहीं उठाने को लेकर काफी पोस्ट डालकर अपनी बात को लिखा था। ये 2-2.5 साल हो गए। किस तरह से इनकी पहचान हुई थी, क्या ये कॉलोनी में ही रहते हैं, लॉकडाउन में हाय हेलो हुई होगी, जिम विम भी साथ में करते थे ये लोग। अच्छा। और किस तरह का दबाव बना रहा था? कभी दीदी ने आपसे इस बारे में बात की हो? बस यही बताती थी कि अब ये लड़का ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो हमने उसके घर वालों को बोला भी था कि आपके लड़के को समझाइए, बात ना करो, पर फिर भी वो बहुत इंटरफेयर करता रहा। फिर कभी आप लोगों ने इस मामले में पुलिस में शिकायत करने का मन बनाया था या आपसी समझाइश? हमको ऐसा लगा था कि चलो हमारे पड़ोसी हैं, हम खुद ही समझा देंगे तो समझ जाएंगे वो, तब तक हम पुलिस के पास गए ही नहीं फिर। पर फिर वो बात बहुत आगे बढ़ती गई, वो बहुत परेशान करते गए। राहुल की जो पत्नी है दिशा, वो किस तरीके से परेशान करती थी? क्या वो फ़ोन लगाती थी? किस तरह की दिशा बातें करती थी? दिशा का तो रोल मुझे इतना पता नहीं क्या था, पर हाँ वो ये बोलती थी कि मेरा पति सही है, लड़की गलत है, जबकि लड़का शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, तो उसको क्यों कहीं और जाना है। वही आगे रह के इनको परेशान करते थे। सुसाइड नोट में क्योंकि पुलिस के पास अभी 2 पेज ही पुलिस ने बताए हैं, उसके अलावा भी उन्होंने कई बातें लिखी थी, तो किस तरह का जिक्र किया था? किस तरह की वो बातें? बाकी फिर उसकी पूरी जीवन गाथा लिख रखी थी उसने, कि कैसा क्या मेरा करियर, कैसी क्या शादी, सारे रिलेशनशिप अपने लिख रखे थे उसने। इन्होंने कोई फ़ोटो वगैरह भी वायरल कर दिए थे वैशाली जी के साथ, जानकारी में आया है राहुल ने। हाँ, वो ऐसे धमकी देते थे, ये लोग कभी घूमने फिरने गए होंगे तो वहाँ फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे, तो वो धमकी देते थे कि मैं फ़ोटो सबको दिखा दूंगा, तेरा कहीं घर नहीं बसने दूंगा, तेरी शादी नहीं होने दूंगा, ऐसा धमकाते थे वो।
ऐसा सुनने में भी आया था कि 2 बार इन्होंने इनका जो है वैशाली जी की सगाई छुड़ाने का भी प्रयास किया था और कर भी हाँ चुके थे अभी ये सही। अभी उनकी एक जगह सगाई हुई थी, तो वो उस लड़के को राहुल मैसेज करता था कि इस लड़की से बात मत कर, इस लड़की से शादी मत कर। कुछ परिजनों को कुछ बताया था कि किस तरह से परेशान कर रहे हैं या कहीं पुलिस को शिकायत की? हाँ, कोई बस अपना फेसबुक इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि तेरी शादी नहीं होने दूंगा, तेरे को कभी आगे तेरा घर नहीं बसने दूंगा। कोई करियर के बारे में कुछ लिखा हो? मुंबई से क्यों आ गए थे, कुछ जानकारी? वो तो उनका सीरियल ख़त्म हो गया था, और पुराने जो सीरियल में काम करते थे वो सीरियल का टाइम ख़त्म हो गया था, तो बस वो फिर यहाँ पे उनकी शादी की प्लानिंग चल रही थी, तो उनको इंदौर बुला लिया हमने। और कुछ आगे कुछ करियर को लेकर कुछ अलग? नहीं, आगे तो फिर कुछ नहीं, बस ये उनको शादी की और इसके जो लड़के का तनाव था, इसके कारण डिप्रेशन था। आपका नाम? नीरज टक्कर। लेकिन परेशानी में सबसे पहले खड़ा रहने वाला पड़ोसी आज मौत की वजह बन जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा होगा। मृतिका वैशाली के भाई ने बताया कि वैशाली की दोस्ती लॉकडाउन के समय हुई थी, फिर दोनों एक ही जिम में एक साथ जिम करते थे। पड़ोसी होने के चलते बात हुआ करती थी और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर राहुल मृतक वैशाली को परेशान करने लगा। कई बार समझाने के बावजूद भी वह जब नहीं माना तो एक बार थाने में जाने के लिए भी बोला, लेकिन उससे माफ़ी मांग ली। और जब बात आगे बढ़ी तो बीती रात को भी काफ़ी कहासुनी हुई और इसी बात से आहट होकर वैशाली ने यह कदम उठाया।